हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। आज जो मैं पेपर का रिव्यू करने वाला हूँ वो आपके लिए भी नया है और मेरे लिए भी नया है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया इस साल कई कोर्स लॉन्च किया है। उनमें से आज एक कोर्स है जिसको लॉन्च किया गया इसी साल। जी हाँ, आज जामिया मिलिया इस्लामिया एमए मास मीडिया हिंदी का एंट्रेंस हो रहा है या फिर हो रहा है, अभी बच्चे निकलेंगे अंदर से। तो बेसिकली ये कोर्स एमए मास मीडिया इसी साल लॉन्च किया गया है और ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स है। इससे पहले बीए मास मीडिया ऑलरेडी जामिया में है या फिर पीजी डिप्लोमा का है, लेकिन एमए मास मीडिया हिंदी नहीं था और इस साल लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कवर करेंगे एमए मास मीडिया हिंदी का, जो पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि हमको भी आइडिया नहीं है और आपको भी आइडिया नहीं है कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। हाँ, पेपर का पैटर्न हमें पता था कि 40 ऑब्जेक्टिव था और 60 नंबर का सब्जेक्टिव था। तो सब्जेक्टिव में किस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन का लेवल क्या था या फिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर बी ऑनर्स मास मीडिया का आप देखते हैं या फिर पीजी डिप्लोमा टीवी जर्नलिज्म और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, दोनों का लेवल लगभग सेम होता है। मास मीडिया से पीजी डिप्लोमा का थोड़ा अप होता है, तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया ये एमए का थोड़ा सा अप हो सकता है। लेकिन क्या हकीकत में जैसा हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया वैसा ही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो जैसे बच्चे भी निकलेंगे, क्योंकि बच्चे कम है, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट बार लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोग अनजाने की वजह से भी नहीं आए हैं। ओवरऑल कम स्टूडेंट हैं, लेकिन हम उनसे रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो इस साल पेपर का पैटर्न क्या था या फिर नया कोर्स जो लॉन्च किया है तो इसका पैटर्न क्या हो सकता है या फिर उन्हें पेपर करके कैसा लगा फर्स्ट टाइम। तो आइए डायरेक्ट आपसे आप मिलते हैं स्टूडेंट रिव्यू में। आपका नाम बताइए। आरफीन कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर। अभी कौन सा पेपर देखा है आप? एमए मास मीडिया हिंदी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। मतलब फर्स्ट टाइम में कोर्स लॉन्च हुआ तो इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था, जो कैसे तैयारी करना था, उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा पेपर? उसके रिकॉर्डिंग तो पेपर अच्छा रहा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी कोविड था। इसमें हम लोग को एक क्वेश्चन भी आया था कि कोविड-19 से जो भी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वो डिस्कस कीजिए। उसके बाद वो हम समस्तीपुर से, तो हमारा गाँव ही है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो चिकित्सा के सेक्शन में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में था क्वेश्चन। तो अच्छा रहा देने में क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन आया था जी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 30। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बेसिक थे और अच्छे थे क्वेश्चंस। मतलब किस टाइप का? जनरल नॉलेज से था, मीडिया से रिगार्डिंग था? मीडिया से रिगार्डिंग था और सबसे ज़्यादा लिया गया था वो जो भी राइटर थे और जो बाद में जर्नलिस्ट बने उनके रिगार्डिंग था, उनके बुक के रिगार्डिंग था कि कौन बुक किसने बनाया, वो स्लोगन्स थे बहुत ज़्यादा, बस यही थे। और सब्जेक्टिव में किस कोरोना के अलावा क्या टॉपिक? एक तो हमने चिकित्सा के बारे में बताया, एक कोविड के बारे में बताया, एक इंडिया जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि वो नसरुद्दीन शाह से आप काल्पनिक मिली है, तो आप मिलेंगी तो उनसे क्या बात करेंगे, ये डिस्कस। हाँ, साक्षात्कार था। बस यही सब था। ओवरऑल पेपर करके मज़ा आया? हाँ, मज़ा आया। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। आपका नाम बताइए। शाइस्ता। कहाँ से आए आप? आई तो बिहार से हूँ, बट यहीं रहती हूँ अभी फ़िलहाल। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? एक्सपीरियंस आज का बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है नॉलेज नहीं था, बट एज यूजुअल था। ऐसा नहीं लगा मतलब न्यू है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बस फाइन। ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन आया था? एज सेम यूजुअल मतलब जैसे हम पिछले साल किसी और के लिए मीडिया के लिए पढ़ते हैं, ये मास इस साल जो है एमए मास मीडिया इसी साल लॉन्च हुआ है, तो हम किसी को कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ सिलेबस क्या था इसका? सिलेबस इसमें वही नई दुर्घटनाएं और जो अभी हाल में हुआ यही सब था। आपका नाम बताइए। अवनीश चौधरी। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? पेपर तो अच्छा गया, पर फिर देखते हैं क्या होगा। मैं असल फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो कुछ पेपर के बारे में आइडिया भी नहीं था, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली क्या सिलेबस से क्वेश्चन आया था? देखिए, एक साक्षात्कार तो ये तो आया ही था जैसा सिलेबस में दिया गया था, पर न्यूज़ चैनल का विश्लेषण में उन्होंने कहा था कि प्रस्तुति बताइए किसी पसंदीदा। फिर ऑब्जेक्टिव में वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। ऑब्जेक्टिव में कितना अटेम्प्ट किया आपने? माइनस मार्किंग नहीं थी तो 40 तो की है भैया। माइनस मार्किंग नहीं थी इसमें? नहीं थी। मार्किंग होगा 0.25 होगा मार्किंग माइनस। अब भाई साहब मिल जाएगा तो फ़ायदा है, नहीं मिलेगा तो इतना घाटा भी नहीं है। अच्छा, सब्जेक्टिव में कैसा गया आपका पेपर? सब्जेक्टिव में तो अच्छा गया। चलिए, आशा करता हूँ सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद। आपका नाम बताइए पहले। शहरीन नाम है मेरा। शहरीन, कहाँ से आए आप? मैं बिजनौर से आई, उत्तर प्रदेश से। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बस सही रहा। ठीक ठाक रहा मिला के? जी, ठीक ठाक। क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था पेपर के बारे में, किस टाइप का आ सकता था। फर्स्ट टाइम कोर्स लॉन्च हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पेपर अच्छा गया आपका? फिर भी अच्छा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा। ऑब्जेक्टिव में कितना अटेम्प्ट किया आपने?
ऑब्जेक्टिव मैंने 40 ही है। पूरा 40 कर लिया है? श्योरली कि इसमें भी कुछ गेसेस है? जी गेसेस है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। जी अच्छा, सब 0.25 की नेगेटिव है। तो मैं जानना चाहूँगा जो ऑब्जेक्टिव में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सिलेबस क्या था, सिलेबस की बात करें। सिलेबस है जीके है। मुझे तो मोस्टली ज़्यादा जीके लगा और न्यूज़ चैनलों से संबंधित है, न्यूज़ चैनल जो हैं और बाकी जो साहित्यकार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और कोविड वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन है? नहीं कोविड के बारे में कोई क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव पार्ट जो था उसमें 6 क्वेश्चन आया था, जी, 10-10 मार्क्स का। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था, कुछ अंदाज़ा है आप? एक तो कोविड-19 समस्या की रिपोर्ट कीजिए, कोविड-19 से रिलेटेड कोई समस्या की रिपोर्ट कीजिए। और ये जो डिजिटल समाचार है ये है, और दक्षिण भारत की राजनीति में हिंदी न्यूज़ चैनलों को कितना दिखाया जाता है, ये कुछ इस तरह के थे क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर करके मज़ा आया आपको? बस सही। अच्छा, पीजी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म का पेपर देखा था आपने? जी देखा था मैंने। उससे कुछ- डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में देखा हाँ, था। कुछ हेल्प मिला उससे आपको? नहीं उससे रिलेटेड तो मुझे कुछ नहीं था। पैटर्न भी नहीं था ऐसा? नहीं जी नहीं। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी बस मैंने सेल्फ स्टडी की थी घर पे। बुक्स कौन कौन सी? बुक्स थी जर्नलिज्म, वो भारतीय जनसंचार, वो जो आरजे गुप्ता की रथ की जो है। अच्छा। जी चल, आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो लोग नेक्स्ट ईयर मास कॉम करना चाहते हैं यहाँ से, मतलब मास मीडिया हिंदी करना चाहते हैं, उनको क्या गाइड करेंगे, किस पार्ट पे फोकस करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? सर मुझे लगता है जीके पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जीके और यही सर मीडिया से जो रिलेटेड न्यूज़ चैनल वगैरह और जो साहित्यकार होते हैं। टाइम आपको 1.5 घंटा मिला था, टाइम कम तो नहीं पड़ गया था? नहीं कम नहीं था टाइम। क्योंकि जब मैं पीजी डिप्लोमा वालों से बात कर रहा था या फिर जो हिंदी है इसका बैचलर जो है, तो उन लोगों का कहना था जो हमारा टाइम कम पड़ गया, टाइम की वजह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया है। ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। ओवरऑल अच्छा रहा आपका? जी अच्छा रहा। तो क्या उम्मीद लेकर आपने मास मीडिया को चुना? क्या मीडिया में जाना चाहते हैं? जी मीडिया में जाना, मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, न्यूज़ एंकर बनना चाहती हैं? कोई आपका फेवरेट न्यूज़ एंकर? रवीश कुमार से। रवीश कुमार क्या अच्छी लगती है? रवीश कुमार क्या? एक तो वो बहुत मतलब जहाँ उनका ताल्लुक है वो एक विलेज से है, चंपारण जिले के विलेज से। जी और वो बिल्कुल लोकल अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए लोग। आप ये कहना चाह रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग में शुद्धता पाई जाती है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती? जी और निष्पक्ष पत्रकार हैं जो आज के टाइम पे माने जाते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आपने जामिया को चुना है उसमें कामयाब हो सके। जी शुक्रिया। आपका नाम बताइए। उत्कर्ष सिंह। आपका? प्रत्युष सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम गोपालगंज से हैं अभी। आप? जौनपुर। सर, पेपर के बारे में डिस्कस करने से पहले जानूंगा आपने बैचलर किस सब्जेक्ट से किया? बैचलर पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप? देखिए हम तो बीएससी हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। बिल्कुल अचानक से मीडिया में आने का? एक्चुअली पहले से ही राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था और करते भी थे, कहीं कहीं जहाँ भी बोलने का मौका मिलता था करते भी थे। और बहुत सारे, अभी तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोगों ने भी अब चैनल में काम भी किया है पत्रकारिता में। तो फिर सोचे कि अब पढ़ लेते हैं तो कुछ अच्छा स्कोप मिलेगा, कुछ अच्छा आगे जाएंगे, इसलिए। पेपर के बारे में बात करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का पेपर? पेपर का सवाल तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब एमए मास मीडिया पहली बार जामिया बनाया है तो क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। आपका कैसा रहा? चूँकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते। कश्मकश में थे जो कैसा आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा? अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि कैसा सवाल आएगा। जैसे रेडियो टीवी जर्नलिज्म में जैसा पेपर आया, मैं कहूँगा कि अभी तक का जितना भी मीडिया में पेपर हुआ है सबसे अच्छा पेपर था ये। और ऐसे पेपर होने चाहिए क्योंकि आप एक ऐसा विद्यार्थी खोजना चाहते हैं जो पत्रकारिता की पढ़ाई करे, तो ऐसे सवाल होने चाहिए जिसको पढ़ने के बाद आदमी को लगे कि यार ये क्या है। तो सवालों से खुश हूँ। प्रदर्शन शायद उतना बेहतर नहीं रहा लेकिन फिर भी सीखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में कितना अटेम्प्ट किया आपने? ऑब्जेक्टिव में मैंने 32 अटेम्प्ट किए हैं। सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में 5 कर पाया क्योंकि समय टाइम की वजह से। आपने कितना किया ऑब्जेक्टिव? हम ऑब्जेक्टिव में 38 किए हैं, लेकिन फॉर श्योर 25-26 के आसपास। अच्छा। और सब्जेक्टिव में मैंने 6 का चेक किया है, टू द पॉइंट लिखे हैं और 6 का चेक किए। अच्छा, मैं सिलेबस जानना चाहूँगा, जो सब्जेक्टिव का क्या क्या सिलेबस था और ऑब्जेक्टिव का क्या क्या सिलेबस? मतलब सब्जेक्टिव कुछ डिफरेंट था, मतलब अकाउंटिंग सिलेबस नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कुछ डिफरेंट था, लेकिन जो सब्जेक्टिव था वो मतलब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग था। साक्षात्कार आया था? हाँ, जो साक्षात्कार भी आया था, उसमें कोविड को रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, करंट से लेके मतलब सारे कुछ थे उसमें। और क्वेश्चन का मतलब जो तरीका था, जो शैली था पूछने का, वो वाकई में काफ़ी मतलब अच्छा था। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में तो बहुत लोग कलम भी नहीं चल रहे थे, ऐसा था। हाँ, मज़ा आ गया। देखिए, ये एंट्रेंस का मतलब होता है हम उन बच्चों को चुने जिसके अंदर गुण हो मीडिया वाले। बिल्कुल बिल्कुल। यानी न्यूज़ को समझने की उसके अंदर कैपेसिटी हो, ऐसे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो मतलब इससे यही कोई लॉन्च भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमए मास मीडिया के लिए, कुछ गाइड करेंगे उनको कैसे तैयारी करनी तो चाहिए? उनको यही है कि मतलब वो कंटिन्यू अवेयर रहें, पेपर पढ़ते रहें, और मतलब एक अगर आप पत्रकार हैं और आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आप में एक लिखना एक कला होता है। हमको एक टीचर ने कहा था कि अगर आपको पत्रकार बनना है तुमको लिखने आना चाहिए। जिस दिन तुम लिखना सीख जाओगे तुम पत्रकार बन जाओगे। तो बस आपको लिखना एक कला होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखो, ज़्यादा भूमिका देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, अब डिजिटल की ओर आ रहा है, डिजिटल से कुछ और भी आगे जाएंगे। बस आप क्या गाइड करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखो भाई, अगली बार तुम आ रहे हो, पहला बार हमने सह लिया है, हमने आपके लिए ज़मीन तैयार कर दी है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि सवाल कैसे आएंगे। बस इतना है कि तैयारी के लिए आप किसी एक सोर्स पे डिपेंड मत रहिए, अपने आप को थोड़ा बढ़ाइए, विस्तार करिए, सोच को बढ़ाइए, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएंगे जिसमें आपकी सोच ही तय करेगी कि आप कैसा उत्तर लिख रहे हैं। आप उसे तैयार करके नहीं आ सकते, क्योंकि जामिया ने जो इस बार पेपर बनाया है, ये पेपर पहली बार यहाँ पे ये कोर्स आया, और इस बार जो पेपर बना है, खुशी हो रही है अंदर से कि चलिए कम से कम कोई ऐसा विश्वविद्यालय तो है जो ऐसा एग्ज़ाम लेता है। क्योंकि आईएमसी में पैटर्न चेंज हो गया, वो ऐसा एग्ज़ाम लेता था, उसके यहाँ सब्जेक्टिव पेपर ऐसे आते थे, अब वो नहीं है, एनटीए वहाँ एग्ज़ाम करा रही है। लेकिन इस बात की खुशी हुई कि चलिए अच्छा एग्ज़ाम हुआ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास सिंह है। विकास सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ, लेकिन मैं मुखर्जी नगर में रह के यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, अचानक से मीडिया का रुझान क्यों आया आपके अंदर? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फार्म निकले थे तो मैंने भर दिया, और फिर देने के लिए आया, देखा पेपर कैसे होता है। लेवल जांचने आए थे? लेवल देखने आया था कैसे था। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। पेपर करके मज़ा आया? पेपर करके ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब इसमें मेन चीज़ है, मैंने जो जहाँ तक देखा कि यहाँ पे आप रटी रटाई चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। किताबी कीड़ा होते हैं लोग जो रटे रहते हैं, यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है। तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होता है, आप इस दुनिया को किस नज़र से देखना चाहते हैं। जैसा कि एक लाइन है कि दुनिया को जीतने से पहले दुनिया को समझना ज़रूरी है, वैसे ही आप किसी चीज़ को अपने आसपास जो देख रहे हैं आप उसको कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे जानते हैं। तो आपको कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया, सब्जेक्टिव वाला या फिर ऑब्जेक्टिव वाला? मुझे सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव थे, जो 8 क्वेश्चन थे, तो 8 में से 6 क्वेश्चन करने थे, तो 8 में से 6 क्वेश्चन करने थे जो 10-10 नंबर के थे। तो वहाँ पे अपना मैंने जैसे 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन मुझे फिर भी लगा अगर थोड़ा 5-10 मिनट और मिल जाता तो मैं और अच्छा कर सकता था। मतलब टाइम की कमी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं? कहीं कम टाइम की थी, क्योंकि माइंड सेट नहीं बन पाता उस हिसाब से। जैसे 1.5 घंटे का पेपर था, तो 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन मतलब MCQ टाइप के थे, और 6 क्वेश्चन आपको लिखने थे। जी, आपका नाम बताइए। अना, कौन सा पेपर दिया अभी आप? मैंने MA मास मीडिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बहुत अच्छा। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोर्स लॉन्च हुआ, इसके तैयारी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो आपने तैयारी कैसे किया? मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि मास मीडिया का पेपर है, मीडिया एप्टीट्यूड तो मस्ट है, पूछेगा ही, और वैसे ही था। क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, अगर थोड़ा भी कोई पढ़ लेगा तो वो 25% कर सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया? ऑब्जेक्टिव में लिटरेचर से पूछा था एंड करेंट से पूछा था। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तभी आप कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और मीडिया एप्टीट्यूड के भी थे, जैसे कौन सा पेपर कब लॉन्च हुआ, उसके संपादक कौन है, यही सब। राइटर के बारे में, हिंदी राइटर के बारे में, या फिर कोई जो बड़े एंकर हैं, या फिर जो न्यूज़ चैनल है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया था? जी, न्यूज़ चैनल के बारे में आया था। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 40 आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से मैंने 22 किया है करेक्ट। पूरा श्योरली? आपने गेसेस में एक भी नहीं मारा? नहीं, मैंने सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन किया आपने? सब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 6 करना थे, चॉइस थी, तो मैंने 6 करे पूरा। अच्छा, सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आया था? सब्जेक्टिव में जैसे पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की हालत है अभी कोरोना टाइम में जैसे देखा गया है, उसके बारे में क्वेश्चन था, और एक इंटरव्यू से क्वेश्चन था, और एक अभिनेत्री का इंटरव्यू पूछा था। और कोविड में सबसे ज़्यादा समस्या, मतलब जैसे अलग अलग समस्याएं आई हैं कोविड में, तो उससे रिलेटेड था कि कोई भी एक समस्या के बारे में लिखी कोविड के टाइम की। मतलब ओवरऑल पेपर करके आपको अंदाज़ा अच्छा लगा? जी, अच्छा लगा। अच्छा, पीजी डिप्लोमा का पेपर आपने देखा था, आपने दिया भी था, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, उससे कुछ हेल्प मिला? उसके लेवल से आज के लेवल में कुछ फ़र्क था ऐसा लगा? जी, बहुत फ़र्क था। पीजी डिप्लोमा का थोड़ा पेपर टफ था, लेकिन इसका थोड़ा इजी था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कोर्स आया है ना, इसी में। कितना सीट है इसमें? 40 सीट है। ये तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। जी। ये जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उन्हें क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए उनको?
उन्हें सबसे पहले तो डेली न्यूज़ देखना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से चुनाव हुए हैं, उसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है। चुनाव से भी एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस बार पूछा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कौन से क्षेत्र से हारी, तो वो नंदीग्राम से हारी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखें और न्यूज़पेपर पढ़ें, संपादकीय पढ़ेंगे तो आपको लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं वैसे तो मेरा जर्नलिज्म में ही जाने का वो, मतलब प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में? इलेक्ट्रॉनिक में, टीवी जर्नलिज्म में। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस उम्मीद से आपने जामिया को चुना है उसमें कामयाब हो सके। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूरज रात है। आपका? मेरा मोहसिन एजाज़ है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपकी वीडियो के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही समय समय पर। थैंक यू सो मच। आपका पेपर कैसा रहा? मेरा भी ठीक ठाक ही है। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा मज़ा आया? सब्जेक्टिव वाला पार्ट या फिर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट? ऑब्जेक्टिव। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने ऑब्जेक्टिव में? मेरा वही 38 के आसपास। श्योरली पक्का वाला? पक्का तो कह नहीं सकते हैं, मतलब कुछ अंदाज़ा तुक्का उक्का मारा है? हाँ तुक्का उक्का भी है। क्या क्या क्वेश्चन आया था, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में? क्वेश्चन आइडिया जैसे हाँ। करंट अफेयर से था, जीके से था, मीडिया एप्टीट्यूड से था? करंट अफेयर से तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। जीके वगैरह से था सब। और मीडिया वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? मीडिया वगैरह से भी था। एक आध दो। सब्जेक्टिव में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? सब्जेक्टिव में था मीडिया एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन था, कोरोना काल के बारे में एक लिखना था, और उसके अलावा एक कवि लेखक कहानीकार के बारे में लिखना था, और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में लिखना था। पेपर करके ओवरऑल मज़ा आया आपको? ओवरऑल बहुत मज़ा आया। मतलब आप 6-8 क्वेश्चन आया था, 6 करना था, 6 का 6 पूरा अटैम्प्ट क्वेश्चन किए हैं, और ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से 27-26 आई थिंक राइट होंगे। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था? ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर से किया था। अच्छा। और मीडिया में आप क्यों आना चाहते हैं? मीडिया में इसलिए आना चाहते हैं कि मीडिया में मेरा आने का ये लक्ष्य है कि मेरे माँ बाप जो है वो मीडिया में के क्षेत्र में पहले से है, और हम भी फील्ड में आके काम करना चाहते हैं? जी जी। आप मीडिया के क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? मीडिया के क्षेत्र में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मेरा शौक़ है कि मीडिया में जर्नलिज्म करूँ आगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक में जाना है फिर प्रिंट में जाना है? इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। कोई पत्रकार आपका आइडियल? आइडियल तो मेरा विक्रांत गुप्ता ही है। आशा करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जिस उम्मीद से आपने जामिया को चुना उसमें कामयाब हो सके। जी।